Hi all of you, Irina Rana, counseling psychologist. Welcome you to my session. Today I would like to talk to you about POCSO Act, that is Protection of Child Against Sexual Offence. Child, an integral part of our society, and child, जब हम बच्चे की बात करते हैं तो जो टर्म्स हमारे माइंड में आते हैं वो क्या आते हैं? सेंसिटिव, वेरी सॉफ्ट, एंड उसको कोई लेना देना नहीं होता, वो अपने में मस्त होता है. चाइल्ड वो होता है जिसको सोसाइटी का पता नहीं होता है कि सोसाइटी क्या सोचेगी, क्या करेगी. बट हमारा फर्ज है एज अ पेरेंट, एज अ एजुकेटर, एज अ काउंसलर, वी नीड टू मेक देम अवेयर अबाउट गुड टच एंड बैड टच. ये बच्चे को अवेयर कराना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आए दिन हम न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, रिपोर्ट्स देखते हैं कि कितने सारे सेक्सुअल ऑफेंसेस हो रहे हैं बच्चों के साथ. तो इस केस में हमें बच्चों को अवेयर कराना है अबाउट द गुड टच एंड बैड टच. नाउ बेसिकली वीडियोस जब आप देखते हो गुड टच बैड टच की, बहुत सारी वीडियोस होती हैं जिसमें आपको ये बताया जाता है यहाँ टच करना है तो दैट इज ओके गुड टच. किसी ने आपकी प्राइवेट पार्ट्स को टच किया, दैट इज बैड टच. बट आई एम सो सॉरी टू से दिस दैट आजकल हमें बच्चों को सिंपली ये सिखाना है कि नोबडी इज अलाउड टू टच यू. नोबडी मीन्स नोबडी, चाहे वो आपका कितना भी क्लोज हो. और अगर आपको वो को कहीं भी टच करता है तो simply shout and say in a loud voice no. No means no, right? Normally जो bad minded लोग होते हैं जिनका इंटेंशन ही ये होता है कि हमें अब्यूज करना है बच्चों को, वो पहले अच्छा रैपो बिल्डअप करेंगे, बच्चे को टॉफी खिलाएंगे, ठीक है, बच्चे को गोद में लेंगे, बच्चे को गुदगुदी करेंगे एंड देन वो अब्यूजिव चीजें करना शुरू कर देते हैं. बच्चा इज नॉट एबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द गुड टच एंड बैड टच. तो इस केस में हमें बच्चे को सिंपली ये सिखाना है कि हम लोगों को बेटा किसी के पास नहीं जाना है. अगर आपको अगर कोई आपकी तारीफ करना चाहता है तो वर्बली भी कर सकता है, वेरी गुड, एक्सीलेंट, वेल डन, वर्बली भी हम तारीफ कर सकते हैं. तो इसीलिए ये बच्चे को अवेयर कराना बहुत जरूरी है. आजकल छोटा बच्चा भी बहुत स्मार्ट है, वो सीख जाएगा अगर हम बच्चे को अवेयर कराएंगे तो. इसके अलावा हमें क्या करना है? इसके अलावा हमें बच्चों को ये बताना है कि नेवर टॉक टू अ स्ट्रेंजर. अगर आपके आसपास कोई अपना है तो ठीक है, अदरवाइज नेवर टॉक टू अ स्ट्रेंजर. नेवर ऑफर एनीथिंग, नेवर टेक एनीथिंग फ्रॉम अ स्ट्रेंजर. देन आजकल आपको पता है कि जैसे कि सारे जो बच्चे हैं उनके लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन है उनको हेल्प करने के लिए अगर ऐसा कुछ भी हो जाता है. तो इस सिचुएशन में पेरेंट्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है. पेरेंट्स दे शुड बी वेरी विजिलेंट कि उनका बच्चा किसके साथ है, ठीक है, कौन है वो, उसकी पूरी डिटेल आपको पता होनी चाहिए, ठीक है. और अगर आपका बच्चा आपसे कुछ कहता है तो प्लीज लिसन टू देम पेशेंटली. ये सोच के इग्नोर मत करे कि ये तो बच्चा है, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है. अगर आपका बच्चा ये बोल रहा है कि मम्मा मुझे उस आंटी के घर में नहीं जाना है, मुझे वो अंकल अच्छे नहीं लगते हैं, तो प्लीज सुनो, उनसे पूछो क्यों नहीं अच्छे लगते बेटा, क्या हो गया, रैदर कि उनकी बातों को इग्नोर करो. ऐसा हमें नहीं करना है, उनकी बातों को सुनना है और इम्पोर्टेंस देनी है उनकी बातों को, और उस पर फिर हमें वर्क ऑन करना है. और इन केस अगर हमारे बच्चों के साथ, किसी भी बच्चे के साथ कुछ ऐसा होता भी है, गलत होता है, तो उस केस में हमें क्या करना है? वी हैव वेरियस हेल्पलाइन नंबर. वी नीड टू काउंसल आवर चाइल्ड. क्योंकि अगर बच्चे को नॉर्मली पेरेंट्स क्या करते हैं, चुप, तेरे साथ कुछ नहीं हुआ है गलत, ठीक है, सब ठीक है, कुछ नहीं हुआ है, पेरेंट्स ही बच्चों को रोक देते हैं. बट पेरेंट्स को ये अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आज वो बच्चे को इसके ट्रॉमा को नहीं फील कर पा रहे तो कहीं ना कहीं आगे आने वाले टाइम में बच्चा कोप अप नहीं कर पाएगा. चाहे मेंटली, फिजिकली, सोशली, किसी भी एरिया में कोप अप वो नहीं कर पाएगा. जब हमें चोट लगती है, अगर हम उसका इलाज तभी नहीं करेंगे ना तो वो फिर घाव बनता चला जाएगा. और बाद में अगर आपको 10 साल बाद होश आएगा कि वो घाव हुआ था मेरे 10 साल पहले, उसको ठीक करोगे तो वो आसानी से नहीं जाएगा, कभी ठीक भी ना हो शायद वो, और आपके सेल्फ एस्टीम, सेल्फ कॉन्फिडेंस को बुरी तरह से चोट पहुंच जाएगा. तो इसीलिए हमें अपने बच्चे का साथ देना है.
नॉर्मली पेरेंट्स जो होते हैं वो खुद ही दुखी हो जाते हैं कि ये क्या हो गया मेरे साथ, या बच्चे को चुप करा देते हैं। ऐसे केस में, इस केस में हमें बच्चों को चुप नहीं कराना है। ठीक है, कोई बात नहीं, हम बच्चों की काउंसलिंग करेंगे, बच्चों से बात करेंगे, ठीक है, और बच्चों को समझेंगे। चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर आपको पता होना चाहिए 1098 है, और ये हम अपने बच्चों को भी बताएंगे। उसको कंफर्ट देना है हमें, उसे डराना नहीं है, ये बात हमें ध्यान रखनी है। मेक द चाइल्ड कंफर्टेबल, उनको प्यार दीजिए, नफरत नहीं। उनको समझिए, उनको इग्नोर मत करिए प्लीज। उनका साथ दीजिए, उनको नकारे नहीं। अगर हम इस तरह से बच्चों की अपब्रिंगिंग करेंगे तो बच्चा डेफिनेटली समझेगा, और उसको स्मार्ट बनाना हमारे ऊपर है, हम सबके ऊपर है। तो प्लीज मेक योर चाइल्ड अवेयर एंड अदर चिल्ड्रन ऑल्सो अवेयर। पास ऑन दिस मैसेज टू एवरीवन, टू एवरी पेरेंट्स, टू एवरी इंडिविजुअल, ताकि हम ये शुरुआत अपने घर से ही करें। आई होप मेरा मैसेज आप सब तक पहुंच गया होगा और आप डेफिनेटली उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। थैंक यू सो मच। बाय बाय, टेक केयर।